सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम यशपाल जी द्वारा रचित व्यंग्य लखनवी अंदाज के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर: लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बात करने को उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर: नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकराते हैं तथा नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमा दी। प्रश्न संख्या 3। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर: यशपाल के विचारों से हम सहमत हैं। बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी का अर्थ है क्या हुआ उसे कहना, अतः जब घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार या उद्देश्य भी अवश्य होता है। प्रश्न संख्या 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर: ख्याली भोजन, क्योंकि इस निबंध में मुख्य घटना नवाब साहब की है, जो कल्पना से ही खीरे का स्वाद ले रहे हैं। खीरे को ऐसे काटते हैं जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है। यह याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 5। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर: नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मारकर बैठे हैं। उनके सामने तौलिए पर कुछ ताजे कच्चे खीरे रखे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर में उन्हें एक यही महत्वपूर्ण काम करना है। धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, उस पानी से खिड़की के बाहर करके खीरे धोए। धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे, फिर एक खीरे को उठाया, जैसे चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिरा काटा।
एक सिरे को चाकू से गोदा, उसकी झाग निकाली, फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला, तत्पश्चात उसे काटकर उसकी फांकें बनाईं। उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा। अब उस पर जीरा नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी। अब यह खीरे खाने के लिए तैयार थे। प्रश्न संख्या 6। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। प्रायः गांधी, सुभाष, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुष भी सनकी हुए हैं। उन्हें जिस चीज की सनक सवार हो जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। कौन नहीं जानता कि गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलन की सनक थी। आंदोलन में जरा सी भी हिंसा हुई तो वे आंदोलन वापस ले लेते थे। विवेकानंद को ईश्वर को जानने की सनक थी। वे जिस किसी संत महात्मा से मिलते थे उससे पूछते, क्या ईश्वर को देखा है? उनकी इसी सनक ने उन्हें ज्ञानी बना दिया। वह रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भाषा अध्ययन। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। क, एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उत्तर: बैठे थे अकर्मक क्रिया। ख, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उत्तर: दिखाया क्रियापद, क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया। ग, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। उत्तर: बैठे कल्पना करना अकर्मक क्रिया। घ, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। उत्तर: काटना और खरीदे होंगे क्रियापद हैं और बच्चों क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया है। अंगा, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। उत्तर: काटा, गोदकर, निकाला। बच्चों ये क्रियापद हैं और क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया है। च, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा। उत्तर: देखा क्रियापद और क्रिया का रूप अकर्मक क्रिया। छ, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उत्तर: लेट गए अकर्मक क्रिया, थक कर अकर्मक क्रिया। ज, जेब से चाकू निकाला। उत्तर: निकाला क्रियापद और सकर्मक क्रिया ये क्रिया का रूप है। धन्यवाद।